ज्ञान देवे रचिला पाया, तुका झाला से कळस। नमस्कार। नमस्कार साथियों। आज महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय को, जिन्होंने सबको साथ लेकर, अगर वारकरी संप्रदाय की ओर अगर हम देखें, हर जाति पंथ और संप्रदाय के लोग, पिछड़े लोग, सबको आगे लेकर चलने का संप्रदाय का नाम है वारकरी संप्रदाय। और उसका पाया जिन्होंने रचा, वे थे संत ज्ञानेश्वर। आज उनकी संजीवन समाधि सोहड़ा श्री क्षेत्र आळंदी में संपन्न हो रहा है। आपके अपने इस पैनल की ओर से संत ज्ञानेश्वर महाराज जी को हम नमन वंदन प्रणाम करते हैं। साथियों, विश्व लक्ष्मी नाम में ही विश्व जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है, बहुत कुछ होता है नाम में। आता विश्वात्मके देवे, एने वाग्यज्ञ तोषावे, और तोषोनी मज द्यावे, सायदान है। ये जिन्होंने कहा, उन्हीं को प्रणाम करके घड़ी की टिक टिक ने हमें याद दिलाया है कि हम सबको सबसे मिलने का और मिलाने का समय हो चुका है। प्यारे साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि 8 बज चुके हैं। विश्वलक्ष्मी विश्वलक्ष्मी फाउंडेशन आरंभ 24 से निकली संकल्पना, जो हमें अपने साथ अपनों के सपने पूरे करने के लिए एक सूत्र में बांधती है। और उस सूत्र का नाम है विश्वलक्ष्मी। और उसका जो गजर, या फिर उसकी जो बैटरी पावर पैक करने का ठिकाना है, वो है आपका अपना जूम मंच। और आपके अपने ही मंच पर मैं आप सबका दोस्त योगेश पालोदे पाटिल, सिल्लोड, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। और विश्व लक्ष्मी जैसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट में आप जैसे साथियों को पाकर धन्य हूं। आप सभी को फिर से एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप सही समय, सही प्रोजेक्ट, सही मंच और सही लोगों के साथ पधारे हो। अब देर है अपने जो साथी, जो आपको आपके मिशन, यानी मिशन बीएनबी वाया विश्वलक्ष्मी.io, मिशन करोड़पति, मिशन करोड़पति क्लब, वहां तक पहुंचाने में जो आपको मदद करेंगे, जो आपके सहायक बनेंगे, जो आपके स्टार्टअप बिजनेस के फाउंडर भी होगे, को फाउंडर भी होगे, डायरेक्टर भी होगे और इन्वेस्टर भी होगे, ऐसे साथियों को आप बुलाए, उन्हें कॉल करे, मैसेज करे, मिस कॉल करे, आप जो भी सही समझे। साथियों, धन्यवाद देता हूं हमारे ग्रेट संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, और आदरणीय मुखिया जी प्रशांत सातव सर, सभी को धन्यवाद देते हुए, आप सभी को याद है कि आज सोमवार है। और सोमवार है, इसका मतलब है कि आज मंच पर चाय की चर्चा, बिजनेस की चर्चा होनी है। किंतु आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, चर्चा होगी, आज नहीं होगी, लेकिन इस चर्चा का स्वरूप इस बार बदला दिया जाएगा, क्योंकि जस्ट 2-3 दिनों के बाद फिर से संत नगरी सेगांव में अपने सभी साथियों के साथ मीटिंग के समय एकत्रित होकर, कुछ लोग मीटिंग में होंगे और बाकी जूम मंच पर होंगे, और फिर वो चर्चा होगी। साथियों, फिर भी इस सोमवार को जाया ना जाते हुए, विश्वलक्ष्मी.io का मंच है, सबका मिशन है बीएनबी को प्राप्त करना, और उसको सपोर्ट कर रहा है विंटर स्पेशल कॉन्टेस्ट 2025, जिसमें मात्र
मात्र और मात्र रजिस्ट्रेशन करके, रजिस्ट्रेशन 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 करके हम अपने और सबके सपने पूरे करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। सूत्र बहुत छोटा सा है, क्योंकि छोटे छोटे काम करते ही उसके रिजल्ट बड़े आते हैं। साथियों, हम कहते हैं ना कि सीखकर हम आकाश में हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, लेकिन बिना सीखे जमीन पर साइकिल भी नहीं चला सकते। तो सोमवार हमारा कुछ सीखने और सिखाने का समय होता है, दिन होता है। आज विश्वास से भरे इस विश्वलक्ष्मी के मंच पर हमारे मुखिया जी प्रशांत कुमार सातव सर जी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आज आपको जो सही लगे, दिशा दर्शक हो या फिर प्लान हो, जो भी हो, हम सबके उस मार्ग क्रमण में काम आएगा। तो साथियों, वक्त हो चुका है आज के प्लानर को प्रेजेंट करने का, उनका वेलकम करने का। जिन साथियों को मेरी आवाज आ रही है, जो साथी प्रॉपर इंटरनेट की पहुंच में हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, उन साथियों को मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे मुखिया जी प्रशांत कुमार सातव सर जी, इनका वेलकम करने के लिए आप मेरा सहयोग करें और हैंड राइज करें। प्यारे साथियों, आने वाला समय उनका माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं आदरणीय प्रशांत सर की ओर। आपके इन्हीं हैंड राइज के बीच मैं वेलकम करता हूं प्रशांत कुमार सातव सर। सर आइए, और फिर से एक बार विश्वास के साथ विश्व लक्ष्मी और विश्व लक्ष्मी का प्लान हमें कैसे बनाएगा धनवान, उसके लिए क्या करना सही होगा, प्लीज बताइए। सुस्वागतम, 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 प्रशांत सातव सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। आपने एक बार फिर अपने परिवार के सामने इस जबरदस्त मंच पर जो आज मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों, आप सभी को नमन वंदन करते हुए आपका भी धन्यवाद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, सोमवार, मंडे, जो मंडे होता है, उस दिन हमें हमारी चाय पे चर्चा होती है। उस चर्चा में हमारे सब जो लीडर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपने मन की बात रखते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मन से निकलता है, जो मन से निकलता है वह सही होता है दोस्तों। और हमने जो हमारे सत्र अभी तक चले दोस्तों, चाय की चर्चा पर, हमने सुने हैं, बहुत सारे लीडर्स को हमने सुना है, और सबका उद्देश्य एक ही है कि हर हर और सच घर घर, सॉरी, हर हर विश्व लक्ष्मी, घर घर विश्व लक्ष्मी हमें पहुंचाना है। देखिए दोस्तों, घर घर तो हमें विश्व लक्ष्मी को पहुंचाना है। देखिए, आज का जो जमाना है दोस्तों, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और हम वह खुश नसीब लीडर्स है कि आज हमारे हाथ में मोबाइल है। देखिए, इसके पहले कुछ मोबाइल वगैरह तो कुछ नहीं था। अगर किसी से बात करनी है तो उनसे मिलकर बात होती थी, या जो लैंडलाइन फोन थे दोस्तों, उस पर बात होती थी। उनका भी बहुत सारा प्रॉब्लम चलता था, कभी कभी लग किया एक पूरे वर्ल्ड में किसी से भी बात कर सकते हैं। तो क्यों ना इसका फायदा हम उठाएं। देखिए दोस्तों, हर एक जो भी फील्ड होता है उसका एक सिस्टम होता है, अपना अपना सिस्टम होता है। अगर उस सिस्टम से अगर हम वर्क करते हैं तो कामयाबी हमें जल्दी मिल सकती है। में समझ, अगर उस सिस्टम को हम समझते हैं
तो डेफिनेटली हम सक्सेस हो सकते हैं। तो आज हमारे हाथ में मोबाइल है दोस्तों, उसका हमें यूज करना है। जो हम महीना महीने का रिचार्ज करते हैं दोस्तों, उसके खर्चा आता है, और उसका खर्चा हमारा होता है। तो जो हम रील्स देखते हैं, या जो कि हमारा एंटरटेनमेंट होता है वो करते हैं दोस्तों, तो हमारा पैसा फुकट में चला जाता है। लेकिन उसका अगर हम सही यूज करते हैं मोबाइल का, तो हम यहाँ से बहुत बड़ी कामयाबी पा सकते हैं। देखिए, अभी कॉन्टेस्ट, विंटर कॉन्टेस्ट लग चुकी है। वहां पे जो क्राइटेरिया में डायरेक्ट ज्यादा से लगाना है। क्राइटेरिया गिफ्ट है, वो मैं पा सकूं। सबको लगता है, जो भी विश्व लक्ष्मी डॉट आई का सदस्य बना है, सभी को लगता है, लेकिन कैसे करें। देखिए, मोबाइल है, मोबाइल से हम पूरी दुनिया में जहां पर भी हमारा परिचित व्यक्ति है, उनसे हम बात कर सकते हैं। देखिए, आज हम जानते हैं दोस्तों, पीओपी, पीओपी यानी प्लान ऑफ प्रेजेंटेशन, फोन पे कैसा करना है, जिसका मुझे नॉलेज है, वो मैं आपके सामने अभी पेश करने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जमाना टेक्निकल का है। जमाना जो है आज पूरी तरीके से बदल चुका है। इसके पहले मोबाइल नहीं थे, तो फिजिकली हम एक दूसरे से मिलकर बात करते थे। लेकिन वह समय बीत चुका है दोस्तों। तो जो मोबाइल है, उस पे हमें सामने वाले व्यक्ति को विश्व लक्ष्मी डॉट आई के बारे में कैसा बताना है। देखिए, विश्व लक्ष्मी हमें जो बात है, वो नम्रता से शुरू करनी है। क्या होना है, हमें उनको कॉल करना है। उन्होंने कॉल उठाया, तो प्यार से बोलना है, नमस्ते भाई, या नमस्ते बहन, कैसे हो, या राम राम, वालेकुम सलाम, जय भीम, जो भी है वो उनसे कहना है। और उनसे बोलना है कि आपसे एक जरूरी बात करनी थी, क्या आप 2 मिनट दे सकते हो। बात की जो हमें शुरुआत करनी है दोस्तों, तो उसे मीठे लफ्ज में करना है, ताकि सामने वाला आराम से सुन सके। यानी सबसे पहले उनको कॉल करना है, और उनको जो भी है हमारा राम राम, वालेकुम सलाम, जय भीम, जो भी है, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण, जय भी जो भी है, उनसे बोलना है। और उनसे पूछना है कि सर या मैडम, आप हमें 2 मिनट दे सकते हैं, या दे सकती है। ऐसे मीठे लफ्ज में हमें उनसे बात करनी है, क्योंकि उसे जो हम उनसे बात कर रहे हैं, तो उन्हें सुनने को अच्छा लगे। क्या होगा कि वो हमारी बात सुनेगा। दूसरी बात, उन्होंने फोन तो उठाया, हमने हाय हेलो जो भी है हमारा वो कह दिया, तो हमें क्या करना है, सामने वाले का हाल पूछना है। यानी क्या होता है, थोड़ा सा अपनापन दिखाना है। जैसे कि आपका कैसा चल रहा है, जो भी आपका काम धंधा है, या जो भी जॉब है, उसके बारे में उनसे बात करनी है।
आपका परिवार सब ठीक तो है? इससे क्या होगा दोस्तों? इससे सामने वाले को लगेगा कि तुम सिर्फ काम के लिए नहीं, इंसानियत से भी बात कर रहे हो। इसके दिमाग में फिट होगा। अगर हम फोन उठाते हैं और उनको हमारे सिस्टम के बारे में डायरेक्ट शुरू करते हैं दोस्तों, तो वो सुनने के मूड में नहीं होगा। तो धीरे धीरे उनको जो हम कह रहे हैं सुनने के लिए तैयार करना है। तो वो कब सुनेगा दोस्तों? कि उनका जो भी जॉब है या जो भी उनका बिजनेस है, उसके बारे में पूछना है। उनके परिवार का हालचाल हमें पूछना है। तो उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि हम सिर्फ काम के लिए नहीं, तो इंसानियत से बात कर रहे हैं। वो बात उसके दिमाग में फिट होगी। उसके बाद हमें जो हम कहना चाहते हैं, उस बात को धीरे धीरे उस सब्जेक्ट पर लाना है। इस सब्जेक्ट पर, हमारे विश्व लक्ष्मी डॉट आई के प्लान के सब्जेक्ट पे लाना है। और आराम से बोलना है कि भैया या बहन जी, मैं आजकल एक मैंने आजकल एक नया काम शुरू किया है, जहां मेहनत करने वालों को बहुत बढ़िया मौका मिलता है। मेहनत करने वाले को मौका मिलता है। देखिए दोस्तों, मेहनत, ये वर्ड बहुत मायने रखता है। देखिए, फील्ड कोई भी हो, वो जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या कोई छोटा मोटा उद्योग कर रहे हैं या काम धंधा कर रहे हैं, वहां तो मेहनत करनी होती है। लेकिन उन्हें यह बताना है कि यहाँ पर जो लोग मेहनत कर रहे हैं और जो लोग मेहनत करने वाले हैं, उनको एक बढ़िया मौका मिल सकता है। ये उनसे कहना है। इसमें बिना ज्यादा पढ़ाई के जो लोग हैं वो भी अच्छा कमा रहे हैं, ये उनसे बोलना है। तो उसे यहाँ पे पैसा मिलता है, कितना मिलता है, कैसा मिलता है, ये बातें नहीं करनी है। और तो कॉल आया था। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि सीधे पैसे की बात नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा कि वो हमारा सुनना टाल सकता है। तो उसे क्या करना है, हमें उसमें उत्सुकता पैदा करनी है कि मैं जो आजकल काम कर रहा हूं, उसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ में हैं और सबकी अच्छी खासी अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा कमा रहे हैं। ये उनसे हमें कहना है और उसमें उत्सुकता पैदा करनी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हम काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, विश्व लक्ष्मी डॉट आई में हम काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में छोटा और आसान शब्दों में हमें उनको समझाना है। उनको पहले दिन से या पहले कॉल पे हमें ये ऐसा प्लान है, यहाँ पे इतना इनकम होता है, डिसेंट्रलाइज है, क्रिप्टो करेंसी है, या यहाँ पे 5 प्रकार की इनकम आते हैं, ग्लोबली इनकम आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। उसमें उसको एक यह समझना है कि भैया या बहन जी, सर या मैडम, इसमें हम एक जबरदस्त सिस्टम में काम कर रहे हैं। देखिए, अगर हम साथ मिलकर अगर हम काम करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, और जो लोग जुड़ते हैं ना, उन सबको
मेहनत से भरपूर सारी इनकम होती है। ये उन्हें हमें समझाना है। वहां पे कोई बड़ा अंग्रेजी शब्द नहीं बोलना है। अगर वो गांव का रहने वाला है दोस्तों, तो उनकी बोली में उनसे बोलना है, या अपनी भाषा में उनको कहना है। देखिए, अगर गांव वाला इंसान है, अगर हम अंग्रेजी वर्ड यूज करते दोस्तों, तो उससे क्या लगेगा, उसकी मानसिकता क्या होगी कि ये जो बता रहे हैं वहां पर इंग्लिश यूज होता है, और मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, है ना। ऐसा हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें पहचानना है कि ये जो इंसान है जिससे हम बात कर रहे हैं, वो किस कैटेगरी का है। अगर वो गांव में रहता है, तो वही लफ्ज, उनकी भाषा का लफ्ज यूज करके उनसे बात करनी है, और आसान उसे लगे यही शब्द उसे यूज करना है वहां पर। देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं, तो उनको अपनापन लगेगा कि यस, सामने वाला इंसान जो मुझसे बात कर रहा है, तो वह मेरे जैसा ही इंसान है, और मेरे जैसे भी इंसान ये जो बता रहे हैं उनके साथ में काम करने के लिए तैयार हो सकता है। ये तो एकदम से अगर हम फाड़ फाड़ उसके सामने अगर इंग्लिश बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज, है ना, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, ये जो वर्ड होते हैं दोस्तों, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। तो उनको आसान भाषा में बताना है कि एक चलन है यहाँ पे, एक जो टेक्नोलॉजी के बारे में उनको बताना है पहले। आसान कैसा बताना है कि देखिए, जो आज हम लेन देन कर रहे हैं, तो वो लेन देन जहां पर होता है, वैसे ही यह सिस्टम वहां पे काम करता है। ऐसा अगर हम बोलते हैं, तो उनकी समझ में भी जल्दी आ सकता है। और देखिए, हमें सामने वाले को मौका देना है ना, यानी उससे हमें क्या करना है, दबाव नहीं डालना है। उनसे सीधी सीधी बात करनी है कि देखो भैया, देखो बहना, यह काम किसी को धोखा देने वाला नहीं है। यहाँ पर अगर मेहनत करोगे तो फायदा ही होगा, नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलने वाला है। लेकिन मेहनत, ये जो वर्ड है दोस्तों, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन उसे ये भी समझाना है कि यहाँ पर आपकी मेहनत थोड़ी सी कम होती है, फिर भी कोई बात नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पर एक मौका मिल सकता है। यह उन्हें हमें समझाना है। देखो, बाकी मैं तो कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ में यह काम कर रहे हैं, और हम सब का अच्छा चल रहा है। ये लोगों को, जिसको भी हमने कॉल किया, उसे हमें बताना है, यानी जो भी है वो हमें सच सच बताना है। झूठ बोलना नहीं है। झूठ बोलने से क्या होता है दोस्तों, भरोसा टूट जाता है। तो ऐसा हमें बड़ा चढ़ाकर, मैं जहाँ पर वर्क कर रहा हूँ, या ऐसा है, हमका फलाना है यहाँ पे, जो हमारी इनकम आज तक हुई वही उन्हें सच सच बताना है। हमारी ज्वाइनिंग कब हुई वो भी उन्हें बताना है। लेकिन कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर उनसे बताना नहीं है। उससे क्या होगा दोस्तों, उसको लगेगा कि सामने वाला मुझसे झूठ बोल रहा है, और जो हम पर विश्वास है सामने वाले इंसान का, वह टूट सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, सच सच जो भी है बताना है। तो देखिए दोस्तों, हम बोलते बोलते उनसे ऐसे बात करते करते उनको मिलने का समय हमारा तय करना है, या उनको मांगना है। अगर सामने वाला बोले थोड़ा और बताओ, तो
बोलना नहीं है। क्या बोलना है उनसे? भैया या बहन जी, सर, मैडम, फोन पर सब समझाना मुश्किल है। कभी 10 मिनट का टाइम हो तो चाय पर बैठ के हम बता सकते हैं। यानी फोन का मकसद क्या क्या होना चाहिए हमारा, कि उसी उसकी जो रुचि होती है वह जगाना है। यह काम हमें करना है। पूरा का पूरा प्लान वहां पे हमें समझाना नहीं है। अगर फिजिकल कोई इंसान मिलता है, बाजार हो या कोई पान दुकान हो, या जहाँ पे बहुत सारे वाताहत होती है दोस्तों, वहां पे कभी भी हमें लोगों को फिजिकली भी प्लान बताना नहीं है। हमें क्या करना है? उनका समय मांगना है और समय हमें तय करना है। उनसे बोलना है कि आप मेरे घर आ सकते हैं, या मैं आपके घर आऊं, और चाय पे हम बात कर सकते हैं, ये उनसे बोलना है। यानी उसकी जो क्यूरियसिटी है वो हमें बढ़ानी है, कि ये बंदे ने हमें फोन किया तो कुछ ना कुछ तो ये बताने वाला है। इसीलिए हमें विश्वलक्ष्मी.ai के बारे में पूरा का पूरा नहीं बताना है। सिर्फ उसकी क्यूरियोसिटी हमें बढ़ानी है। तो क्या होगा दोस्तों? वो हमें समय दे सकता है। समय वो तय कर सकता है। वह ये भी बोल सकता है हमें कि सर आप मुझे कब मिल रहे हैं और कहाँ पे मिल सकते हैं। तो वहां पे हम उनको बता सकते हैं, जो भी हमारा जहाँ पर भी अच्छी जगह होगी, जहाँ पे शांति होगी, वहां पे उससे हमें मिलना है। और जब हम उनसे बात करते हैं तो आखिर में हमें उनका धन्यवाद तो करना ही है, कि धन्यवाद सर, आपने समय निकालकर मुझसे जो बात की, इसलिए आपका तहे दिल से हम धन्यवाद 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 करते हैं। और जो हमारी बात खत्म होती है तो उस समय प्यार से बोलना है हमें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो यह अगर हम सामने वाले से ऐसी बात करते हैं दोस्तों, तो उनके मन में हमारे लिए एक आदर भाव हो सकता है। और उनसे करना कहना है हमें, फोन पे अगर हमारी समय और ठिकाना अगर तय होता है तो उनसे बोलना है कि सर जल्दी मिलते हैं और एक साथ मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे क्या होगा कि सामने वाले के मन में हमारे लिए सम्मान बनेगा। देखिए दोस्तों, हमें फोन करते समय बहुत सारी बातें याद रखना है। जैसा कि फोन पर हमें झूठ तो नहीं बोलना है दोस्तों। सबसे बढ़िया है कि झूठ नहीं बोलना, जो भी है सच सच बोलना है। देखिए, अगर हम आज उनसे झूठ बोलते हैं दोस्तों, तो वो हाँ को हाँ तो मिलाएगा, लेकिन जो हम कह रहे हैं उसके दिमाग में तो बैठ जाएगा। लेकिन किसी दूसरे ने विश्व लक्ष्मी के बारे में, उस प्लान के बारे में अगर बताया, और आपका बताया और उनका बताया, इसमें अगर तफावत आती है, अंतर आता है दोस्तों, तो वो क्या सोचता है कि जब मुझे पहले इस व्यक्ति ने बताया तो उन्होंने मुझे तो ऐसा ऐसा कहा, यानी वो झूठ बोलता रहा। इसके दिमाग में फिट होगा दोस्तों। तो कभी भी अगर किसी को हमें कॉल करना है विश्वलक्ष्मी.ai के बारे में, या फिजिकली मिलना है, तो जो सच है वो हमें उनको बताना है। और जो फोन पर हम उनसे बात करते हैं दोस्तों, तो आवाज हमेशा हमारी कैसी होनी चाहिए? धीमी होनी चाहिए और सम्मानजनक होनी चाहिए। यह बात हमें याद रखना है दोस्तों। हमेशा धीमी बातें और सम्मानजनक लफ्ज हमारे होने चाहिए।
तो देखिए, अगर सामने वाला गुस्सा भी करे तो भी हमें शांति से उसका भी सुनना है, और हमारा भी उससे शांति से ही बोलना है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, उसका कुछ दोष होता है उसमें, ना हमारा। ऐसी सिचुएशन होती है दोस्तों कि उस सिचुएशन में अगर हम उनसे कॉल करते दोस्तों, तो वो थोड़ा सा गुस्सेला भी हो सकता है ना। या उसके घर में कुछ झगड़ा हो रहा है, या कोई उस पे मुसीबत है, उसी वक्त अगर हम फोन करते हैं, हमें तो पता नहीं होता, और वो हमसे गुस्से में बात करता है, तो हमें उसका जो भी है वो सुनना है, शांति से सुनना है, और उससे जो भी कहना है वो भी हमें शांति से बोलना है। तो ऐसा अगर हम करते हैं दोस्तों, तो उसके मन में हमारे लिए सम्मान तो बढ़ने वाला है, कि मैं सामने वाले इंसान को इतने गुस्से में बोला, फिर भी उन्होंने मुझसे शांति से बात की। तो क्या होगा दोस्तों, आप पर उसका भरोसा बैठ सकता है। और अगर हम उससे कॉल करते हैं दोस्तों, और वह हमें मिलने के लिए कोई जगह या समय नहीं दे सकता है या नहीं देता है, तो मायूस नहीं होना दोस्तों। क्योंकि वह कॉल जो हम उनको किया, वह कॉल आखिरी हमारा मौका नहीं है। दुनिया में बहुत सारे हमारे परिचित लोग हैं, हमें ट्राई करना है। देखिए, अगर किसी इंसान को हम, किसी बंदे को हम कॉल करते हैं, हम बोलते हैं उनसे कि आपका वक्त, हमें थोड़ा सा आप वक्त निकालो, हम मिलकर बैठते हैं, इस बारे में, विश्व लक्ष्मी राउटर के बारे में हम चर्चा करते हैं। पर वो अगर वह नहीं भी बोले, तो मायूस कभी भी नहीं होना। क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, तो हमारी इंडिया में रॉ मटेरियल बहुत है। हमारा रॉ मटेरियल कौन है दोस्तों? लोग है ना। तो क्या होगा दोस्तों, कि हमारी प्रैक्टिस होगी। अगर उन्होंने ना भी कर दिया, तो क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस होगी। तो ऐसी प्रैक्टिस करते करते करते, कि हम कहाँ पर हमारी गलती हुई, ये हमारी समझ में आता है कि सामने वाला इंसान क्यों नहीं बोल रहा है, मुझे मुझे समय क्यों नहीं दे रहा है, ये हमारी समझ में आएगा। इसीलिए उन्होंने ना भी कहा, तो हमें मायूस नहीं होना, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होगी। और दिल में क्या करना है, मन ही मन में उनका धन्यवाद करना है, कि सर, आपने मुझे समय तो नहीं दिया, या आप कोई जवाब नहीं दे रहे, तो क्या, मन ही मन में उनका धन्यवाद बोलना है उनको, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस वहां पे हो चुकी है। तो प्रैक्टिस के लिए तो कुछ ना कुछ लोग लगेंगे ना दोस्तों। हम तो 100 लोगों को अगर हमने प्लान बताया, तो 100 लोग तो हाँ नहीं कहने वाले ना। पहले हमने ठान लेना चाहिए कि जिस बंदे को मैं प्लान फोन कॉल कर रहा हूँ, उसका समय मांगने के लिए, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए, और वो नहीं बोल रहा है, तो अच्छी बात है ना। हमारी प्रैक्टिस तो होगी, प्रैक्टिस के लिए तो कुछ लोग हमें लगेंगे ना। तो हमारी वहां पर प्रैक्टिस होगी। तो अगले इंसान को हमें कॉल करना है। हमारी अगर कॉल लिस्ट अगर हम निकालते हैं दोस्तों, तो हजारों लोगों की कॉल लिस्ट है दोस्तों। और घर में बैठकर हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, है ना। तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि अगर हमने कॉल किया और उन्होंने हमें वक्त नहीं दिया या कोई जवाब नहीं दिया, तो मायूस नहीं होना है। हमें क्या करना है, हमें हमारी लिस्ट, जो अगला नाम है, उनको कॉल करना है। और जो अभी तक हमने बात की, हमारे कहाँ पर गलती हुई, यह हमें देखना है दोस्तों। अगर हम वह गलती सुधार के दूसरे इंसान को अगर हम कॉल करते हैं, तो डेफिनेटली वह इंसान हमें समय दे सकता है और हमारा प्लान सुन सकता है। प्लान ऐसी जगह बताना है दोस्तों जहाँ पे शांति हो, उसका जो ध्यान होता है
वो इधर उधर ना भटके, ऐसी जगह हमें चुनना है। और वहां पे साथ में, जब अगर उन्होंने हमें वक्त दिया या हमारा ठिकाना तय हो चुका है और हम मिलने जा रहे हैं दोस्तों, तो वहां पर हमें एक नोटबुक और पेन साथ में लेकर जाना है दोस्तों। देखिए, हम लोगों के सपने जगाने वाले बिजनेस में है दोस्तों, है ना। तो कोई कहीं से पर भी छोटा सा कागज लेकर, पेन दूसरों को मांगकर अगर हम उन्हें प्लान बताते हैं दोस्तों, तो उस पे जो हमारा इम्प्रेशन होता है वो बैड इम्प्रेशन होता है, कि ये तो लाखों का करोड़ों का प्लान हमें बता रहा है और इसके पास में कोई फाइल नहीं है, कोई नोटबुक नहीं है जिस पर हमें प्लान बताए। तो देखिए दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत काम की बात है दोस्तों। तो हमेशा साथ में एक नोटबुक हमारे साथ में होनी चाहिए, पेन तो होना ही चाहिए दोस्तों। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, सामने वाले पे एक इम्प्रेशन होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें जो प्लान बताने आया है, इस पास में सब जो डायरी है, पेन है, तो वो ध्यान पूर्वक सुनेगा। नहीं तो हम उनके घर घर जाते हैं दोस्तों और बोलते हैं कि आपको प्लान बताना है, और कुछ कागज मिलेगा क्या, कोरा कागज, हम ऐसा बोलते हैं ना, पेन मिलेगा क्या। तो वहां पे हमारा बैड इंप्रेशन होता है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों के सपने जगाने वाले लोग हैं दोस्तों। तो उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है, वो क्यूरियोसिटी अगर हम उनको ही पेन मांगते हैं दोस्तों या कागज मांगते हैं, तो खत्म होती है, वहीं पर खत्म होती है दोस्तों। वो अगला प्लान कितना भी हम प्लान श्योर हो, वो सुनने के स्थिति में नहीं रहता। एक ध्यान में रखना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, प्लान दिखाना कभी भी ना छोड़े। हमारा काम क्या है दोस्तों, हमारा काम यह है, और हमारे इस बिजनेस का जो आत्मा है वह प्लान है। तो उस प्लान को दिखाना कभी भी ना छोड़े। देखिए, विश्वलक्ष्मी.in में अगर हमें सफल होना है, तो प्लान दिखाना कभी भी बंद नहीं करना है, क्योंकि यहाँ वही लोग सफल होते हैं दोस्तों। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, हमारी विश्वलक्ष्मी.in की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो कौन लोग सफल होंगे यहाँ पे, तो वही लोग सफल होंगे दोस्तों जो रोज प्लान दिखाते हैं। चाहे हम किसी भी लेवल पर हो, या हम अभी आज जुड़े हो, या हमारी जो भी स्टेज है वो हमारी फोर्थ स्टेज पर हम आ चुके हैं, लास्ट वाली स्टेज पे, फिर भी हमें क्या करना है, प्लान दिखाना बंद नहीं करना है। हमें क्या करना है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। एक ही काम करना है हमें हर दिन। जो भी नया बंदा मिलेगा हमारी लिस्ट में, जो भी होगा, उनको हमें प्लान दिखा नहीं है, क्योंकि विश्वलक्ष्मी.in सिस्टम का जो प्लान है वही उसकी आत्मा है। अगर हम ऐसा करते हैं दोस्तों, एस टी पी यानी शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, तो क्या होगा दोस्तों, हम यहाँ से 101% सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बड़े लीडर होते हैं ना, वो कभी भी प्लान करना बंद नहीं करते, वो हमेशा प्लान करते हैं, इसलिए वह बड़े लीडर होते हैं दोस्तों। देखिए, हम बहुत सारे मार्केट में देखते हैं कि अमके अमके फलाने कंपनी में या नेटवर्क मार्केटिंग में या सिस्टम में वह इंसान बहुत बड़ा हो चुका है। तो वह इंसान बड़ा नहीं है दोस्तों, उन्होंने जो मेहनत की, जो प्लान किया उन्होंने, हमें क्या होता है दोस्तों, उसका सक्सेस दिखता है दोस्तों। हर एक व्यक्ति का हमें सक्सेस दिखता है, लेकिन उसकी मेहनत नहीं दिखती। तो हमें यहाँ पर मेहनत करनी है दोस्तों। क्या मेहनत करनी है, हमें तो कुछ हार्ड वर्क करना नहीं है, धूप में तो जाना नहीं है, पसीना पसीना तो नहीं होना है। हमें एक ही मेहनत करनी है, एस टी पी, एस टी पी, एस टी पी। शोध प्लान ही करना है दोस्तों। जो ज्यादा से ज्यादा शोध प्लान करेगा, और यहाँ पर विश्वलक्ष्मी.in में
मैं दावे के साथ में कहता हूं कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएगा वह पहले सक्सेस हो सकता है। यह बात मैं दावे के साथ में कहता हूँ दोस्तों। अगर मैं हूं और मैं खुद को एक बड़ा लीडर समझता हूँ और मैं किसी को प्लान नहीं बताना चाहता, तो मैं कभी भी यहाँ पर बड़ा नहीं हो सकता दोस्तों। बड़ा कौन हो सकता है? अगर आज जिनकी एंट्री हुई और वह इंसान कल जाकर हर दिन लोगों को प्लान बताता है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, उसका समय लेता है, समय तय करता है, ठिकाना तय करता है, और जहां पर शांतिपूर्वक वातावरण है, वहां पर प्लान बताता है, अपने साथ में नोटबुक और पेन रखता है, वह इंसान आज क्यों ना यहाँ पर ज्वाइनिंग उसकी हो, वह सबसे पहले यहाँ पे कामयाब हो सकता है। तो यह पावर है प्लान में। तो हमें क्या करना है दोस्तों? जो कॉन्टेस्ट लगी है हमारी, विंटर कॉन्टेस्ट, वहां पर जो क्राइटेरिया दोस्तों, ये तो 10, 20, 30, 50, यह इजी हो सकता है दोस्तों, इजी है। उससे क्या होगा दोस्तों? देखिए, पहले दिन हमें जो नए लोग हैं, जो नए लोग यहाँ पर जुड़े दोस्तों, तो पहले दिन तो प्लान नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे आजू बाजू में जहां पर हम रहते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, शाम में अगर हमें जब भी वक्त मिलता है, हमारे दोस्त होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये तो कुछ भी हमने बताया तो हमारे साथ में नहीं आएगा, उन पे हमें प्रैक्टिस करना है, उनको प्लान जबरदस्ती से बताना है कि बैठ तू मेरे सामने, मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, और अपना प्लान शुरू कर देना है। यहाँ पर प्लान अगर हमारा प्लान में दिखाने में गलती भी हो चुकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए तो कुछ लोग होंगे ना हमारे, चाहिए हमें वो लोगों का हमें यूज करना है। हमें लगता है कि यह कुछ भी अगर ऊपर से भगवान आए, अल्लाह आए, फिर भी ये हमारे साथ में काम नहीं करेगा, तो ऐसे लोगों को पहले ढूंढो ना। काय के लिए? प्रैक्टिस के लिए। अगर हम प्रैक्टिस करते हुए उन पर, तो हम परफेक्ट हो जाएंगे प्लान में, और फिर हम जाएंगे जो जिनके सपने बड़े हैं उनके पास हम जाएंगे, और उनको सही ढंग से हम प्लान दिखाएंगे, और हम सक्सेस हो सकते हैं। तो यह है दोस्तों प्लान ऑफ प्रेजेंटेशन फोन पे कैसा करना है। देखिए, मुझे जो नॉलेज था दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान कैसा प्रेजेंट करना है और वो फोन पर, तो मैंने आपको कुछ टिप्स बताई दोस्तों। कहने को तो अगर बात करें तो पूरी रात हमें कम पड़ेगी, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं देता। तो देखिए दोस्तों, आज जो मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर इस पर हम अमल करते हैं, तो ये जो क्राइटेरिया है दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। ये क्राइटेरिया जो हमें विंटर कॉन्टेस्ट का दिया गया है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। उससे भी ज्यादा हम यहाँ पर कर सकते हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों। देखिए, छोटी छोटी सी बातें दोस्तों, मगर बहुत काम की बातें, मेरे तो ख्याल से काम की बातें हैं। अगर इस पे अगर हम अमल करते हैं, तो आज जो भी इंसान यहाँ पर जुड़ चुका है दोस्तों, वह सबसे पहले यहाँ पर सक्सेस हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि जो फोन का यूज करना है, जहाँ पर हम हर महीने का खर्चा हमें खर्चा होता है, आलतू फालतू की रील ना देखते हुए, अगर हम हमारे कॉल लिस्ट निकालते हैं, और जो हमारे लिस्ट है उसमें जो जो भी नाम है उनको अगर हम कॉल करते हैं, और मीठे बातों से उनसे बात करते हैं, उनका धन्यवाद अदा करते हैं, तो हमारा सम्मान बढ़ता है, और वो लोग हमारी बात सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने मुझे 30 मिनट ध्यानपूर्वक शांति से सुना, इसलिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद 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 अदा करता हूँ। आज मुझे जो हमारे योगी जी पालुदे सर, इन्होंने आपके सामने बात रखने की मौका दिया, इसलिए उनका भी धन्यवाद करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ, और माइक हैंडओवर करता हूँ योगी जी पालुदे सर जी को। वेलकम टू योगी जी पालुदे सर।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। ओवर टू यू योगेश जी, पालोदे सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है प्रशांत सर आपका। देखा साथियों, सोमवार हमारे शेयरिंग का और बहुत कुछ सीखने का दिन होता है। और आज वो कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी आदरणीय मुखिया जी, प्रशांत सातव सर। इन्होंने छोटी छोटी मगर बहुत बड़ी बातें उन्होंने हमें बताई है। आज से हमारे जो सवाल थे छोटे छोटे, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। कौन से सवाल? प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान अगर हम करें तो प्रोस्पेक्ट मिलना लाजमी है, जरूर मिलेंगे। और एक बात सर ने कही, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हर एक को, हर एक को हमें प्लान प्रेजेंट करना है। हाँ, आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो भी आपकी प्रैक्टिस तो हो ही गई। देखिए, लगभग 5 साल डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद जब कोई डॉक्टर या फिर लॉयर अपने पेशे पर निकलते हैं, अपने काम पर निकलते हैं, तब आज वो उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, फिर भी क्या कहते हैं? हमारी प्रैक्टिस जारी है, हमारी प्रैक्टिस जारी है। प्रैक्टिस कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। और वो करने के लिए हमारे पास ढेर सारे लोग मौजूद है। ये हमें आज आदरणीय प्रशांत सर ने बताया है। और यदि हम वो करें तो ये कॉन्टेस्ट कोई बहुत बड़ी नहीं है, और ये कॉन्टेस्ट हमें हमारी सपनों की ओर लेकर जाएगी। छोटी छोटी मगर बड़ी बातें, और ये हम करेंगे तब वो सपना सच हो जाएगा, जो कहता है कि हर हर विश्व लक्ष्मी, घर घर विश्व लक्ष्मी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है प्रशांत सर आपका, बेहतरीन टिप्स देने देने के लिए। धन्यवाद है मंच पर आखिरी समय तक उपस्थित रहने वाले सभी बिजनेस पार्टिसिपेंट तथा साथियों का। कल फिर अपने साथियों के साथ हम इस मंच को साझा करेंगे। कल मंगलवार है, आदरणीय रवि सर को सुनेंगे और हमारे बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो सब कुछ जानेंगे। कल हम अवश्य हमारे साथियों के साथ उपस्थित होंगे। इसी आशा के साथ आज के लिए आप सभी को स्वीट ड्रीम के साथ शुभ रात्रि, आदाब, सलाम, राम राम। जय हिंद, जय भीम, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।